दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में दर्शकों आज सीधा सवाल है कि देश की संसद में क्या हो रहा है, देश की संसद के अंदर क्या हो रहा है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, अपनी बात रखनी थी, लेकिन यह भाषण नहीं हो पाया। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो पाया, जवाब में आपको इन तस्वीरों के जरिए देना चाहता हूं। ये तस्वीरें दर्शकों जरा एक बार देख लीजिए। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, स्पीकर के आते ही हंगामा हुआ। हंगामा कैसे हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। जहां पे मैंने ये लाल एरो लगाया है, ये विपक्ष के सांसद हैं। इससे पहले कि स्पीकर की चेयर पर संध्या राय आकर बैठती, उससे पहले ये देखिए एक तरफ से स्पीकर आ रही है। जैसे ही संध्या राय जी वहां पर पहुंची, ये देखिए विपक्ष के सांसद कूद कर वेल में आ गए। इस तस्वीर को थोड़ा सा वहां पर फ्रीज कीजिएगा, जहां पर ये विपक्ष के सांसद कूद कर आ रहे। ये बड़ा सवाल है कि प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, सदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये देखिए, मैं आपको पॉज करके ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। वेल में कूद गए ये विपक्षी सांसद। थोड़ा सा और जूम कीजिए ताकि दर्शक इसको समझ सकें। जहां तक ये तस्वीरें स्ट्रेच हो सके उनको स्ट्रेच करके दिखाइए। जैसे ही उस चेयर पर संध्या राय आकर बैठती हैं, ये सांसद यहां पर कूद कर आए। दर्शकों क्यों आए, दर्शकों क्यों आए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। ये इसलिए आए क्योंकि ये पहले से तय कर चुके थे कि यहां पर हंगामा करना है। हंगामा क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि प्रधानमंत्री का भाषण न हो सके। ये देखिए, इनके हाथों में आपको कागज नजर आएंगे और कुछ लोग एक दो पंक्तियों को क्रॉस करके, इससे पहले कि चेयर पर आसीन होती संध्या राय वहां पर पहुंचती, क्या प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करती, उससे पहले ये कूद गए। ये देखिए, इससे पहले कि वो कुछ बोलना शुरू करती, उससे पहले ये कूद कर आ गए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को भाषण देने से इन लोगों को रोकना था। ये प्री प्लान था। और इस बारे में विस्तार से जो जानकारी दी है, वो जानकारी अर्जुन राम मेघवाल ने दी। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं, ये सब कुछ प्लान करके बैठे थे, ये प्लान करके बैठे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री को भाषण से रोका गया है। यह जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री का 5 बजे भाषण था, लेकिन भाषण से पहले ही विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया गया। और अर्जुन राम मेघवाल ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जहां पर चेयर है, अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि वहां पर पहले से वो प्ले कार्ड लेकर बैठ गए थे, यानी कि हंगामा प्री प्लान था। उनकी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्या बता रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। तो सर आप ही उस वक्त थे जो हटा? हाँ, हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे। क्या बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है कि नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए। ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछले समाज के आदमी यहाँ आकर के कैसे बैठ गए। ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का, जो कल राहुल गांधी जी ने बोला भी कि मैं एलओपी ऑफ इंडिया हूं, मुझे कौन रोक सकता है बोलने के लिए। अगर हाउस में बोलना होगा किसी को भी तो माननीय स्पीकर साहब की परमिशन से ही बोलना होगा। लेकिन कल उन्होंने उनको भी चैलेंज किया कि मुझे कौन रोकेगा। इसका मतलब वो अहंकार राहुल गांधी जी का भी कल बोला। आज उनका अहंकार ये बोल रहा था कि ये कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए, इधर आ गए वो। और उसका जब हम कह रहे थे भी इधर मत आओ, ये ठीक नहीं है, तो अड़ियल रुख के कारण अड़ियल रुख अपना रहे थे महिलाएं सांसद कांग्रेस की, कहना हम यहीं खड़े रहेंगे। मेघवाल सर, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? कल 8 सांसद आज ये भी लिख के दिया है सांसदों ने। अब मामला स्पीकर साहब के पास है, के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आज ये जो आज आचरण हुआ है महिला सांसदों का, ये लिख के दिया है सांसदों ने और मामला स्पीकर के पास है। कर सकते हैं कि महिला सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, कल कार्रवाई हुई है ना, तो नियमों में तो कार्रवाई करने के प्रावधान है। बाकी जो निर्णय तो स्पीकर साहब को ही करना है, नामित करने का। आपको लगता है जानबूझ के महिला सांसदों को आगे किया था? देखिए, उकसाने का काम कर रहे हैं, ये उकसाने का काम कर रहे हैं और विषय है नहीं कोई ऐसा। और ये बड़ी बात है जो आखिर में अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं कि ये उकसाने का काम कर रहे हैं, ये उकसाना चाहते हैं दर्शकों।
ये कैसे उकसाना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा कि कैसे ये उकसाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, उसका रिटेलिएशन हो। सत्ता पक्ष के लोग कोई गलती करें, उसको हम मुद्दा ऐसे बनाएं कि देखिए भाई लोकतंत्र खतरे में है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। हकीकत यह है कि आपको बोलने भी दिया जा रहा है, आपकी बात भी सुनी जा रही है, लेकिन आप अराजकता पर आमादा हैं। आप अराजकता पर आमादा होंगे तो फिर प्रश्न खड़े होंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की वजह से सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। सुनिए जरा। जितने राज्य में चुनाव होने वाले हैं, क्या उन क्षेत्रीय दलों को अपनी बातें नहीं रखनी थी? अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, ममता जी सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं, क्या उनके सांसदों को यहाँ पे अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए थी सदन के पटल के ऊपर? पर एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। इस तरीके से आप चेयर का अपमान कर रहे हैं, आप कुर्सी पे चढ़ रहे हैं, टेबल के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एक खूबसूरत चर्चा हो सकती थी, जिसका यकीनन लाभ देश को भी मिलता, सदन को भी मिलता, आपने उस चर्चा को ही पूरी तरीके से उस पर गतिरोध लगा दिया। मैं मानता हूं विपक्ष की ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना भूमिका रही है। तो आप ये देख रहे हैं, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इनको जरा तस्वीरों को आप देखिए कि हुआ क्या है। और कुछ ही मिनट, मैं तो कहूंगा वो मिनट भी पूरे नहीं हो पाए और उससे पहले ही ये कह दिया गया कि कल तक के लिए संसद की जो कार्यवाही है, लोकसभा की जो कार्यवाही है, वो स्थगित करनी पड़ रही है। संध्या राय जो इस वक्त चेयर पर थी, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हर कार्रवाई का वो अमर्यादित तरीके से उसको व्यवधान कर रहे हैं, और सभी जो भी लोकसभा की एक मर्यादा रहती है उसको तार तार कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। तो आज हम ही सब सांसदों ने जो भी उनका व्यवहार हो रहा है और जो भी एक हमारे सभापति पैनल स्पीकर में है, उनकी जो एक तरह से जो सम्मान होता है, जैसे मैं भी बैठती हूँ, मैं भी दलित समाज से हूँ, और पार्टी ने सभी समाजों को उसमें जोड़ने का काम किया है। जो पैनल हमारी टीम है उसमें सभी वर्गों का साथ, सबके साथ, उसमें महिलाएं भी हैं, हमारे सभी भाई हैं, सभी दल के उसमें सदस्य हैं, और सब अपने अपने जब नियमानुसार जब होता है सब संचालन भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दलित भाई का अपमान हुआ है। हम सब मिलकर लोकसभा स्पीकर से मिले और उन पर कार्रवाई की हम सब लोगों ने मांग की है। तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, इसी पर मैं चर्चा की शुरुआत भी करूंगा, लेकिन दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं। भाई संसद में होता क्या है? संसद में बात होती है आम लोगों की, आम लोगों के लिए बात होती है, लेकिन राजनीति, केवल राजनीति संसद के अंदर चल रही है, और राजनीति भी नियमों के हिसाब से नहीं, मर्यादा के हिसाब से नहीं। हो क्या रहा है कि जो एक व्यक्ति चाह रहा है उसी के इर्द गिर्द उसके सांसद पीछे से खड़े हुए बूस्ट कर रहे हैं, और एक किस्म से संसद के अंदर भी एक तमाशा क्रिएट कर दिया गया। कभी राहुल गांधी एक किताब दिखाना चाहते हैं, और एक ऐसी किताब जो पब्लिश नहीं हुई। ये वाले सदन के अंदर विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा भाई एक किताब लेके आओ जो पब्लिश नहीं हुई, उसके प्रिंट लेकर आएंगे, कोई रोकेगा तो विवाद बना देंगे, और इसके बाद सारे के सारे जितने भी आवर्स हैं, जितने भी घंटे हैं संसदीय प्रक्रिया के, संसदीय कार्रवाई के, उनको ऐसे स्पॉइल किया जाएगा। और ये तो हद है कि प्रधानमंत्री का भाषण होना हो और उससे पहले इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया। ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और इन सवालों को लेकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या वाकई ये गलत परंपराएं शुरू की जा रही, क्या इसके परिणाम ठीक होंगे? और फिर बाद में यदि कोई सरकार कार्रवाई करे, यदि सरकार की ओर से कोई बात हो जाए, क्योंकि ज्यादा सांसद सरकार के हैं, जाहिर बात है जिसकी सरकार होती है उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी तरफ से कोई काम किया जाए और फिर आप इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे कि भाई देखिए ये असंसदीय हो गया, ये परंपरा के विरुद्ध था। पहले उकसाने की कार्रवाई कौन कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।